हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीएसएल की तरफ से एक न्यू भर्ती जिसमें बहुत शानदार रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सैलरी आपकी 48,000 प्लस जाने वाली है। नई भर्ती है 2024 की। रिक्रूटमेंट शानदार है। 27 मार्च 2024 लास्ट डेट रखी गई है। भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें कुक, ड्राइवर, प्लम्बर, रिकॉर्ड कीपर, पेंटर, ऑफिस असिस्टेंट, आईटी, एचआर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे बहुत से डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो भाई रिक्रूटमेंट शानदार है। आप इस वीडियो पर बने रहें। आगे आपको नोटिफिकेशन में सभी जानकारी देता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट को आप किस तरीके से भर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी मिलने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अभी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर टेक्नीशियन की आप रिक्रूटमेंट भरना चाहते हैं तो इसरो, सीएसआईआर, एचएएल की भर्ती भर दें। अगर आप फ्रेशर्स ग्रेजुएट हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट भर दें। और भी रिक्रूटमेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। जब अब मैं आपको इस रिक्रूटमेंट की ओर लेकर चलता हूँ जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, वहाँ मिलेगी सभी जानकारी आपको। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी नई रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप उन्हें भर सकें। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की भर्ती आई हुई है। शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स, उसके बाद एंड इंजीनियरिंग की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ठीक है, तो डिफेंस की भर्ती है। ठीक है, यहाँ गोवा की भर्ती है जिसका पिन कोड है 403802। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2024। ठीक, मिनी रत्न कंपनी है जहाँ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.goashipyard.in। रिक्रूटमेंट जो आई हुई है वो देख लें आप। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की एचआर के पद है। दो भर्ती है जनरल से फर्स्ट ईयर पहले साल आपको 48,000 रुपये सैलरी मिलने वाली, सेकंड ईयर 50,400, उसके बाद थर्ड ईयर 53,000 सैलरी बनने वाली है। ठीक है, 36 साल एज लिमिट रखी गई है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको रिक्रूटमेंट धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते जा रहा हूँ, आप देखते जाना क्राइटेरिया। ठीक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हिंदी ट्रांसलेटर की एक पद निकाला गया जनरल से। 41,400 पहले साल बनेगी, दूसरे साल 43,500, तीसरे साल 45,700। एज लिमिट 33 ईयर होने वाली, तो एज लिमिट सभी में 33 ईयर है। टेक्निकल असिस्टेंट तक यहाँ तो देख लें। टेक्निकल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, सीएस, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की भर्ती निकाली गई। पद आप देख सकते हैं। सीएस की एक है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की एक है, मैकेनिकल की 4 है। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे की ओर जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट से बिल्डिंग का निकाली 20 पद निकाले गए हैं। एसटी से 3 है, ओबीसी से 3 है, ईडब्ल्यूएस से 2 है, जनरल से 10 है। विकलांग कोटे की वीएच और एलवी कैटेगरी की एक है, विकलांग कोटे एमएच कैटेगरी की एक है। फर्स्ट ईयर आपकी 31,200, सेकेंड ईयर 32,800, थर्ड ईयर आपकी 34,500 सैलरी बनने वाली है। और 33 साल एज लिमिट है। फिर आ जाते हैं सिविल वालों की भर्ती है, आप देख सकते हैं। आईटी वालों की है, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ की है, उसके बाद फाइनेंस आई है डिपार्टमेंट की है, पेंटर की है, व्हीकल ड्राइवर की है, रिकॉर्ड कीपर की है, कुक की है, उसके बाद प्लम्बर की है, उसके बाद सेफ्टी स्टेवार्ड की है। ठीक, तो इसमें एज लिमिट आप साइड में लिखी हुई है, देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, अब इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो फिक्स टर्म पर है। ठीक, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एचआर के लिए क्या क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए हो या फिर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री हो, पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ। तो आप इस तरीके से रिक्रूटमेंट की जो डिटेल्स दी गई है आप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आते हैं नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो भाई स्टार्टिंग की जो वैकेंसियाँ हैं ना उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर और तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है एक वैकेंसी है जिसमें सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में आपसे 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक, टेक्निकल असिस्टेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाली उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है।
फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल असिस्टेंट में जो 20 वैकेंसी हैं उसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आता है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वाली जो भर्ती है उसमें डिप्लोमा मांगा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट आईटी वाली जो भर्ती है उसमें एक भर्ती निकाली गई है, इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है आईटी से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट जो है क्लेरिकल स्टाफ की जो 32 वैकेंसी है उसमें भी आईटी से क्या मांगा है इसमें भाई, बैचलर डिग्री मांगी है, ठीक है ना। बैचलर डिग्री मांगी है, कंप्यूटर आईटी से हो, और आपकी 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर आ जाते हैं हम 6 वैकेंसी जो निकाली गई है उसमें आपसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और डिग्री इन कॉमर्स विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट, ठीक। तो कॉमर्स वालों की भर्ती है। पेंटर में आपसे क्या मांगा गया है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या फिर द कैंडिडेट शुड प्रोसेस मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन, मतलब एसएससी क्वालिफिकेशन वाले भी इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। फिर आ जाते हैं व्हीकल ड्राइवर, 5 वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, एसएससी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिर रिकॉर्ड कीपर की बात करें, 3 वैकेंसी निकाली गई है, उसके बाद एसएससी विद मिनिमम 6 मंथ सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। कुक की बात करें तो दिल्ली ऑफिस की भी एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें एसएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन कुक मांगा है, ठीक है। फिर कुक की वैकेंसी आई, 2 वैकेंसी है, इसमें भी आपसे 2 ईयर का कुकिंग का एक्सपीरियंस मांगा है किसी इंडस्ट्री में, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या फिर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है ना, या फिर होटल वगैरह में। प्लम्बर में जो भर्ती है उसमें आईटीआई मांगा है प्लम्बर से, ठीक, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। सेफ्टी स्टेवार्ड वाली जो एक वैकेंसी है उसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, या सेफ्टी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, ग्रुपिंग ये बांट दी गई है, आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है या नहीं, एज लिमिट वगैरह जो आपको बताई दी है मैंने, ठीक। अब आ जाते हैं इसको भर कैसे सकते हैं, और इसमें पेंटर वगैरह में आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह पे कितने नंबर है। तो पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर, सेफ्टी, इसमें 30% रिटर्न टेस्ट पे है, 70% स्किल टेस्ट पे है, और जनरल ईडब्ल्यू इसको 40% लाना है, एस टी एस सी ओबीसी और एनसीएल वालों को 35%, ठीक। तो ये दिया गया है क्राइटेरिया, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जीएसएल के किसी ब्रांच में जहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, और गोवा में मिल गई तो अच्छा है, घूमने का मौका मिलेगा। 200 रुपये लगने वाले हैं भाई सबकी के, ठीक। तो एसबीआई ईपे या बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपके पैसे लगने वाले हैं, 200 रुपये की फीस लगेगी इसमें। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपर लिखी हुई थी सबसे पहले, मैंने आपको वही बताई थी, एक और बार अभी बता दूंगा ऊपर जाकर। उसके कैरियर नोटिस बोर्ड पर जाएँ, कैरियर पे जाएँ, एडवर्टाइजमेंट पे जाएँ, और पढ़ें उसे और भर दें ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरा आएगा इसका, ठीक। तो भाई ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बता दूं मैं आपको, जो ऊपर की ओर जाकर इसको आप भर सकते हैं। और जो ईमेल आईडी है इसकी recruitment@shipyard.com, जिसकी ईमेल आईडी दी गई है। जेपीईजी के फॉर्मेट दिए गए हैं, फॉर्मेट देख सकते हैं आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक। फीस बताई दी है। लास्ट डेट जो है 27 मार्च 2024 रखी गई है, 28 फरवरी से फॉर्म डलाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। मतलब फॉर्म डलाने से पहले ही आपको मैंने वीडियो बता दिया है, www.goacpyard.in की साइट पर जाकर भर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।